नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब बात देश की, तो देश में शहीदों के साथ कैसा व्यवहार हुआ, नहीं हुआ, सम्मान हुआ, अपमान हुआ, इसको लेकर जो नई बहस छेड़ दी गई है, उस पर चर्चा। आज चर्चा इस बात पर कि देश के सियासतदान अब देश के सैनिकों की शहादत पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे। और आज एक ऐसी ही राजनीति अमर जवान ज्योति को लेकर। इंडिया गेट के पास 1972 से ही जलती आ रही अमर जवान ज्योति को वहां से कुछ ही दूरी पर जो नेशनल वॉर मेमोरियल बना है, उसकी अखंड ज्योति के साथ मिला दिया गया। उसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है कि कैसे अमर जवान ज्योति जो जल रही थी, उसकी लौ जो है वहां से लेकर वहां मिलाई गई। अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल की अखंड ज्योति के साथ विलय करने की प्रक्रिया में सैन्य परंपराओं का पूरा ध्यान रखा गया। सम्मान के साथ अमर जवान ज्योति की मशाल वॉर मेमोरियल लाई गई और उस ज्योति को अखंडता बरकरार रखते हुए वॉर मेमोरियल की अखंड ज्योति के साथ उसका विलय किया। लेकिन सरकार का यह फैसला नेताओं को राजनीति का मौका दे गया। सरकार कह रही है कि अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं गया, लेकिन विपक्ष का जोर इस बात पर है कि सरकार ने 1971 के भारत पाक युद्ध के शहीदों की याद में जलाई गई ज्योति को बुझा दिया और शहीदों का अपमान किया। वैसे तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि अमर जवान ज्योति बुझाई नहीं गई है, लेकिन नेता हैं, नेताओं को राजनीति करने का बहाना चाहिए। इसलिए राष्ट्रवाद में यह मुद्दा उठाएंगे कि क्या अमर जवान ज्योति को लेकर राजनीति करना सही है? क्या सरकार ऐतिहासिक धरोहरों को मिटाने की कोशिश कर रही है, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है? या फिर यह राष्ट्र के उन सभी सैनिकों का सम्मान है जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राण न्योछावर किए? क्योंकि नेशनल वॉर मेमोरियल आजाद हिंदुस्तान में हर एक युद्ध के शहीद सैनिकों की अमर धरोहर है। इसलिए राष्ट्रवाद की बहस है कि नेशनल वॉर मेमोरियल की अखंड ज्योति में विलय करने से अमर जवान ज्योति का अपमान हुआ या सम्मान हुआ। आज इसी पर बहस भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल के अखंड ज्योति में विलय करने को लेकर हंगामा तब खड़ा हुआ जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी, उसे आज बुझा दिया गया। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते। कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, बल्कि मनीष तिवारी, दिग्विजय सिंह, कई बड़े कांग्रेसी नेताओं और दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार के फैसले का विरोध किया। एक बार वो विरोध किस स्वर में बाहर आया, उसे सुनिए। ये जो हो रहा है कि अमर जवान ज्योति को बुझाकर और इस ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल वाली ज्योति में शामिल किया जा रहा है, ये राष्ट्रीय त्रासदी है, ये गलत है, ये इतिहास को मिटाने की कोशिश है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से और सभी राष्ट्रवादी शक्तियों से और सभी देशभक्त लोगों से ये अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस त्रासदी को रोकना हम सबका कर्तव्य बनता है। अब मैं आपको अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल की अखंड ज्योति में विलय करने पर सरकार का तर्क भी बताता हूं। सरकार का तर्क है कि नेशनल वॉर मेमोरियल आजाद हिंदुस्तान के सभी शहीद सैनिकों को याद करने का स्मारक है। यहां पर तकरीबन 25,000 शहीदों के नाम हैं। यहां अखंड ज्योति जलती है और यह जगह इंडिया गेट से कुछ ही दूरी पर है। दो जगहों पर अखंड ज्योति का रखरखाव मुश्किल होता। सरकार जो यह बात कह रही है, इसमें दम भी है कि जब वॉर मेमोरियल पर भारत के सभी सैनिकों का स्मारक है, तब पास पास दो मशाल क्यों होनी चाहिए? अब मैं आपको जरा आज की राजनीति की एक और बड़ी पिक्चर समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल नेशनल वॉर मेमोरियल बनाने को लेकर देश में खूब राजनीति हुई। 7 दशकों तक भारत के शहीद सैनिकों को समग्र तौर पर याद करता कोई स्मारक ही नहीं बन सका। लेकिन मोदी सरकार ने वॉर मेमोरियल प्रोजेक्ट को बड़ी शिद्दत से बनवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को इस वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। अमर जवान ज्योति जिस इंडिया गेट के सामने जलती थी, उस इंडिया गेट का इतिहास भी आपको जानना चाहिए। इंडिया गेट भारतीय सैनिकों के शौर्य का प्रतीक है और राजपथ पर है, लेकिन इसका कॉलोनियल पास्ट है, यानी अंग्रेजों से जुड़ा हुआ इतिहास। अंग्रेजों ने 1921 में इसका निर्माण कराया था।
पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए, अंग्रेजों की फौज से लड़ते हुए जो 84,000 भारतीय सैनिक शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया। इंडिया गेट भारत की एक पहचान तो है, लेकिन मोदी सरकार युद्ध के शहीदों और आजादी के राष्ट्र नायकों के सम्मान को नए प्रतीकों के साथ जोड़ने को अपनी उपलब्धि बता रही है। आज इसी उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियासी बाण छोड़े और उन्होंने क्या कहा, एक बार सुनिए। एक समय था जब हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पर बात करने में संकोच किया जाता था। आजादी के बाद दिल्ली में कुछ गिने चुने परिवारों के लिए ही नवनिर्माण हुआ, लेकिन आज देश उस संकीर्ण सोच को पीछे छोड़कर नए गौरव स्थलों का निर्माण कर रहा है, उन्हें भव्यता दे रहा है। ये हमारी ही सरकार है जिसने दिल्ली में बाबा साहब मेमोरियल का निर्माण किया। ये हमारी ही सरकार है जिसने रामेश्वरम में एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक को बनवाया। इसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे महापुरुषों के साथ जुड़े हुए स्थानों को भव्यता दी गई है। हमारे आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास को सामने लाने के लिए देश भर में आदिवासी म्यूजियम भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन जब यह हंगामा चल रहा था कि शहीदों का अपमान हो गया, शहीदों का अपमान हो गया, उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की प्रतिमा लगाई जाएगी और जब तक यह प्रतिमा बनकर तैयार होगी तब तक उसी जगह पर नेताजी की होलोग्राम स्टैचू मौजूद रहेगी। इस होलोग्राम स्टैचू को नेताजी की जयंती पर 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अनावरित करेंगे। होलोग्राम स्टैचू कैसी होगी, आज इसकी तस्वीर भी आई। 26 जनवरी की परेड से बंगाल की झांकी को हटाने के बाद राजनीतिक हंगामा हुआ है, क्योंकि बंगाल की झांकी नेताजी के शौर्य को प्रदर्शन करने वाली थी। लेकिन अब नेताजी की 125वीं जयंती वर्ष में पीएम मोदी ने नेताजी के नाम पर हो रही राजनीति में एक बड़ी लकीर खींच दी। अंग्रेजों ने जब इंडिया गेट बनवाया तो वहां किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगवाई गई। आजाद भारत में वो प्रतिमा तो हटा दी गई, लेकिन जहां मूर्ति लगी थी वो जगह खाली रह गई। आज उसी जगह पर इतने सालों के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाने का फैसला लिया गया। इंडिया गेट को अंग्रेजों की छत्र छाया से निकालने की इसे कोशिश के तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन आज इन दोनों खबरों के बीच राष्ट्रवाद में सवाल इस बात का कि अमर जवान ज्योति बुझी नहीं, विलय हुई तो हंगामा क्यों? वॉर मेमोरियल पर शहीदों के सम्मान में यह राजनीति क्यों? ऐतिहासिक धरोहरों के साथ राजनीति का आरोप सही है क्या? अमर जवान ज्योति का अपमान हुआ या सम्मान हुआ? और सवाल यह भी पूछेंगे कि इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा क्या पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। राजीव जेटली बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता अजय वर्मा हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे और मेजर जनरल विशंबर दयाल रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत है सर। सबसे पहले सिन्हा साहब, पहले फौजियों की राय ले ली जाए, फिर हम पॉलिटिक्स पर आएंगे। आपके हिसाब से ये जो आज हुआ, क्या ये शहीदों का सम्मान था, अपमान था? ये हंगामा जो हुआ वो आप उसके साथ हैं, आप उसके विरोध में हैं? आप बतौर सैनिक, पूर्व सैनिक कहां खड़े हैं? ये सैनिकों का ये एक ऐतिहासिक फैसला है, उल्लेखनीय है। इतिहास में एक नया पन्ना आज लिखा गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों उल्लेखनीय है, प्रशंसनीय है। क्योंकि जब अमर जवान ज्योति का विलय बड़े मेन फ्लेम में हुआ है, तो इसका मतलब है बहुत खूबसूरत सेंटेंस, वाक्य मेरे मन में आया है। कई शहीद एक प्रतीक, कई शहीद एक प्रतीक, एक स्वरूप, एक निशान, एक पहचान। 250 मीटर की दूरी में आप यदि दो अमर जवान ज्योति रखेंगे तो मेरा ख्याल है तो उपहास है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी अपनी सोच है कि कांग्रेस ने अपमान किया है 1971 के जवानों का, शहीदों का। क्यों? क्योंकि ये एडहॉक इंडिया गेट के नीचे ये एडहॉक स्ट्रक्चर था। आप 71 के वीरों का सम्मान कर रहे हैं या एडहॉक एक टेम्पोररी जगह देके उनका अपमान कर रहे हैं?
आधा कट्ठा भी जमीन नहीं है वहां पर जहां पर अमर जवान ज्योति था। मोदी जी ने तो 43 एकड़ जमीन भव्य निर्माण करके सैनिकों के लिए दिया है। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि 1971 का इंदिरा गांधी ने 1972 में अमर जवान ज्योति बनाया था और 1971 के शहीदों के लिए बनाया था। मैं पूछना चाहता हूं उन शहीदों का क्या हुआ? 47 के शहीदों का, 62, 65, 1999, उन शहीदों की कल्पना चर्चा कब होगी? उनको सम्मान क्यों कब दिया जाएगा? तो सवाल है कि यहाँ भी कांग्रेस डिवाइड एंड रूल की रणनीति ठीक है। आपके हिसाब से अगर अमर जवान ज्योति की उस लॉ का विलय अगर नेशनल वॉर मेमोरियल में जो लॉ जलेगी उसके साथ हुआ तो ये शहीदों का सम्मान है और ये पहले हो जाना चाहिए था। विश्वम्बर दयाल जी, आपके हिसाब से? आप इस चीज को शहीदों के सम्मान और अपमान से क्यों जोड़ रहे हैं? आप इस चीज को पॉलिटिसाइज क्यों जोड़ रहे हैं? और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस किस्म की चीजों पर कांग्रेस कोई सवाल उठा देती है और इस देश में इस किस्म के उसको पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है। कांग्रेस और बीजेपी का मैदान बन जाता है और हमारे में से कुछ लोग अटाम शटाम बातें कर देते हैं। देखिए, ये एक आस्था का सवाल है। भारत के पूरे कण कण में राम बसे हुए हैं। क्या राम को एक जन्म की आवश्यकता थी? क्या हमारी आस्था नहीं है अयोध्या? हम लोग क्या उस राम मंदिर के लिए नहीं लड़े? हमारी आस्था है साहब। अमर जवान ज्योति, अमर जवान अमर रहे। वो जवान जो शहीद हुआ 1971 के युद्ध में, वो अमर रहे। ये एक ज्योति थी। इसको इनका विलय और इस किस्म की, साहब आप कह रहे हैं 200, 250, 400 गज पे, साहब हर 50 मीटर पे, हर 5 मीटर पे एक जवान शहीद होता लड़ाई में। उसका नाम नहीं पता होता, उसका जगह नहीं पता होती, उसका अंतिम कार्यक्रम नहीं होता। ये साहब, ये उनको सम्मान है, ये एक आस्था है। वहां उनकी आत्मा, मतलब उनकी आत्मा वहां शांति प्रिय है, वो अमर है उस जगह से। वो एक विजिबल साइन था। पूरे भारत ने 50 साल उस विजिबल साइन को देखा। आपने भी 20 बार गुजरते हुए देखा होगा साहब, उसको सलाम किया है पूरे भारत ने। इन चीजों को आप एक और चलाइए। भारत की कैपेबिलिटी साहब, मैं कहता हूं हर घर में दीप जलता है साहब। आप भारत है ये बात नहीं, पर सर मैं ये कह रहा हूं कि कैपेबिलिटी होने का मतलब ये है कि 100 मीटर के दायरे में दो ज्योति जलती रहे। एक बार आदमी उधर जाए 1971 के शहीदों को सम्मान देने के लिए, फिर उसके बाद बाकी के जो शहीद हुए उनको सम्मान देने के लिए दूसरी तरफ जाएगा। गलत साहब, ये गलत। आप लोग मुस्कुराइए। शहीद को स्थान नहीं चाहिए ऐसे कि वो शहीद का वो स्थान है। उसे एक बार आपने जो जगह दे दी, आप उसको सम्मान करते आए हैं, आप उसको सम्मान कीजिए। आपको मतलब क्या? अरे तो पर अपमान कैसे हुआ ये तो समझाइए सर। वो लॉ वहां से लेकर बकायदा सारे प्रोसीजर के साथ उधर शिफ्ट की गई। वहां सारे शहीदों के नाम है। जहां वो ज्योति जल रही थी सर, वहां तो नाम भी नहीं था। साहब सेना करेगी, बिल्कुल सम्मान के साथ करेगी। वो बात ही नहीं है साहब। आप इस देश में हर जगह क्या राम मंदिर नहीं बना हुआ साहब? कुछ चीजें आस्था होती हैं। वो लड़ाई थी, वो आपने उन परिवारों से पूछा जिनके बच्चे वहां के, जिन्होंने सलाम किया है कि हमारे ये है और कल मैं। अच्छा, आपने बड़ी अच्छा एग्जांपल दिया विश्वम्बर दयाल जी। विश्वम्बर दयाल जी, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। मैं उसी पर आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। आपने राम मंदिर का प्रश्न पूछा या आपने राम मंदिर का उदाहरण दिया। रामलला पहले टेंट में रह रहे थे, ठीक है, वहां भी पूजे जाते थे, वहां भी सम्मान था, आज भी सम्मान है। लेकिन जब राम मंदिर बन जाएगा, जहां पर भव्य राम मंदिर बन जाएगा, तो क्या वो टेंट लगा रहेगा कि रामलला वहां भी बैठेंगे? वहां तो उनकी आस्था थी, इतने साल पूजा की गई कि उनको उठा के वहां शिफ्ट किया जाएगा। गलत एग्जांपल दे रहे हो आपने एग्जांपल दिया। गलत एग्जांपल दे रहे हो। ये टेंट नहीं था साहब, ये टेंट आप सोच रहे, ये टेंट था, ये एडहॉक था। ये एडहॉक नहीं था सर, ये एडहॉक नहीं था। आप कह रहे हैं ये एडहॉक नहीं था। वहां उनका शहीदों का नाम नहीं, वहां शहीदों का कोई नाम नहीं, और आप कह रहे इतने सालों से था तो वहां सम्मान था तो उनको शिफ्ट ना किया जाए। हमारी शहीदों, हमारे शहादत को 50 साल अगर कहीं सलाम दिया, वो एडहॉक था? कैसी बातें करते हैं? अरे नहीं, एक मिनट विश्वम्बर दयाल जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भगवान श्री राम को वहां 100 साल पूज लीजिए, उसके बाद जब भव्य राम मंदिर बने तो वहां शिफ्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि इतने साल पूज लिया। ज्योति, आप ज्योति का मतलब समझते हो? अच्छे परिवार में जब पिताजी की जहां लगा दी जाती है मूर्ति, नई बहू की वो पेंटिंग लगती है, परिवार उसको नहीं बदलने देता।
आप कैसी बातें कर रहे हो यहाँ बैठ के? ये सर आप आस्था की कैसी बात कर रहे हैं? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है बतौर सैनिक कि वहां से वहां चले गए। अच्छा ठीक है, राजीव जेटली इस पर जवाब दीजिए। एक सैनिक की भावना है कि भाई ये अपमान हो गया, एक सैनिक की भावना है ये सम्मान हो गया। बीजेपी ने इसको किया क्यों, पहले ये बताइए राजीव जेटली। देखिए मैंने ना सर विशंबर दयाल जी आपका रिएक्शन आ गया, अब एक बार इस पर बीजेपी का रिएक्शन, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा सर। मैं बीजेपी और कांग्रेस नहीं तो मैं, अरे सर ये मुद्दा ही उठाया कांग्रेस ने, आप कहेंगे ये मुद्दा डिस्कस क्यों हो रहा है, आपने तो उठाया नहीं साहब। ये मुद्दा आस्था का है, ये मुद्दा। अरे पर आपकी आस्था अलग हो सकती है। ट्विटर पर बहुत सारे सैनिक लिख रहे हैं, सतीश दुआ जी लिख रहे हैं, वीपी मलिक लिख रहे हैं, उनकी आस्था आहत नहीं हुई। आपकी आस्था सबसे सुप्रीम नहीं होगी ना सर। उनसे पूछ लो साहब, आप 71 वॉर हीरोज के बच्चे हैं, उनसे पूछ लो साहब, उन्होंने कहां जाके देखा था, क्या सलाम किया था। ये साहब हर जगह देखिए। नहीं तो उनके बच्चों को आने दीजिए, आप उनके बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते ना सर। अगर उनके बच्चे बोलेंगे कि अपमान हो गया तो हम कहेंगे कि अपमान हो गया। मैं अपनी शहादत का जिम्मेवार हूं ना, मैं अपनी शहादत का जिम्मेवार हूं साहब। आपकी क्या शहादत है सर? आप यहां बैठे हुए हैं, आपने कहां शहादत दी है? मैंने थोड़ी दी है, मेरे पिताजी ने दी है। हाँ कैसी बात करते हो आप मेरे बारे में नहीं जानते तो क्यों बोल रहे हो? नहीं मैं, अरे भाई आप जिंदा बैठे तो मैं आपको शहीद बोल दूं। और आप कैसी बात कर रहे हैं सर? की भावना और शहीद परिवारों की भावनाओं को नहीं समझते तो क्यों ऐसी बात करते हो? नहीं पर सर ये आपको लग रहा है ना, मैं तो यही कह रहा हूं कि देश के हर शहीद जवान का अगर एक साथ सम्मान होगा तो ये देश की अखंडता दिखाएगा। या अलग जाके 71 वालों को अलग सम्मानित करो, 99 वाले को अलग करो, 65 वाले को अलग कर लो। अच्छा सर इस पर एक मिनट सर, ये मेरा आपका विषय नहीं है। विशंबर दयाल जी मैं ये कह रहा हूं मेरा आपका विषय नहीं है कि हम आपस में बहस करें। आपकी एक राय है, मैं मान गया, मैं उससे इत्तेफाक रखूं ना रखूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी एक सोच है, मैंने उस पर काउंटर क्वेश्चन पूछे, आपने जवाब दिया, मैं आपकी सोच का सम्मान करता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हैं, मैं सिर्फ सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि लोग जो देख रहे हैं उनके मन में सवाल आए तो जवाब मिल जाए। इसका जवाब देना है राजीव जेटली को। राजीव जेटली जी जो लग रहा है विशंबर दयाल जी को, इसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं तो पहले ये याद दिलाना चाहता हूं कि जो आर्मी की डिफेंस की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है वो ये आई है कि जो है इमोशनल बॉन्डिंग जो होती है, यूनिफाइड इमोशंस होता है, वो एक तरफा होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए। और दूसरी स्टेटमेंट ये भी आई है कि गार्ड देने में हमें ज्यादा अच्छा लगता है जब हम सभी सैनिकों को एक साथ, शहीदों को एक साथ गार्ड देते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट जो है ये आर्मी की तरफ से दी गई हैं, डिफेंस की तरफ से दी गई हैं, तो मुझे लगता है हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए। दूसरा जो विशंबर दयाल जी एक बात कह रहे थे उसकी गहराई में जाने की कोशिश कीजिए। मैं बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि जब ये शहीदों की बात होती है तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में क्यों बढ़ जाती है, ये हमेशा ये दो राजनीतिक पार्टियों के बीच में क्यों बढ़ जाती है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं विशंबर दयाल जी की बात से कि हम जब कोई अच्छा काम शहीदों के लिए कर रहे होते हैं, सैनिकों के लिए कर रहे होते हैं, वो मजबूरी क्यों बन जाती है कांग्रेस की कि उस बात के ऊपर वो प्रश्न उठाते हैं और बाद में खुद ही फंस जाते हैं। या तो इनके सलाहकार ऐसे हैं या इस कांग्रेस की नीति ऐसी रही है, इनके इमोशंस ऐसे रहे हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी देश के लिए करेगी उसकी खिलाफत हम करेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे को कहीं किसी जगह पर कोई सिंपैथी जरूर मिलेगी, कहीं पे हमारी तरफ कुछ लोगों का झुकाव जरूर आएगा। वो किन लोगों को आएगा वो मुझे नहीं मालूम, वो कांग्रेस ने निर्धारित कर रखा होगा, इनकी वार रूम ने, इनकी अपनी नीति होगी, रणनीति होगी, जिसके आधार पर इस तरीके की टिप्पणियां की जाती हैं। आप देखिए, अगर हम शहीद अमर जवान ज्योति की बात करते हैं तो हम अमर जवान ज्योति की जगहों पर कितने लोगों के नाम हमारे अंकित थे। 1960 से ये मांग आ रही थी कि नेशनल वॉर मेमोरियल बनना चाहिए। 1960 के बाद आपने दिया क्या? 1960 के बाद आपने दिया तो एक अमर जवान ज्योति दी, उसके अलावा क्या दिया वहां पर? उसके अलावा जो वहां पर नाम अंकित थे वो केवल प्रथम विश्व युद्ध में जो हमारे शहीद हुए, मैं इसमें जोड़ दूं उन्होंने क्या दिया, मैं उसमें जोड़ देता हूं एक लाइन, क्योंकि जब वॉर मेमोरियल जहां आज बना वहीं बनाने की बात हुई इंडिया गेट के पास, तो शीला दीक्षित ने कहा था कि यह दिल्ली की चौपाटी है, यहां लोग मनोरंजन के लिए आते हैं, यहां वॉर मेमोरियल बनाइएगा तो बड़ी दिक्कत होगी। और इसमें शीला दीक्षित जी और उस वक्त ए.के. एंटनी जी के बीच भी विवाद हुआ था कि चौपाटी को आप बर्बाद कर रहे हैं। अब बोलिए जेटली जी। नहीं, बिल्कुल, देखिए तो कांग्रेस की नीति रही है, और ये कांग्रेस में शीला दीक्षित नहीं, आज तो हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को जो निर्देश ऊपर से होते थे। हम कई बार कांग्रेस में जितने भी नेता होते हैं हम उनकी टिप्पणियों को लेकर सोचते हैं इनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, ऐसा नहीं होता। ये पूरे निर्देश जारी होते हैं, इन्हें उन निर्देशों के हिसाब से उनको काम करने पड़ते हैं। उनकी सेंट्रल लीडरशिप निर्धारित करती है। पहले ही सेंट्रल लीडरशिप निर्धारित करती थी, नीचे के नेता बोलते थे हमें समझ नहीं आता था, हम इसे व्यक्तिगत नाम देते थे। लेकिन अब तो राहुल गांधी जी खुद कूद चुके हैं, कहीं पर भी हम सैनिकों की बात करते हैं, शहीदों की बात करते हैं, सबसे पहला ट्वीट जो आता है वो राहुल गांधी जी का आता है, उसकी खिलाफत में आता है। कभी भी आप बताइए, अरे हमारे सैनिकों को तो जरूरत थी, विशंबर दयाल जी जानते हैं,
ओआरओपी कितने लंबे वक्त से हमारी मांग थी, किसने आकर के दी? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेटों की जरूरत थी, क्यों नहीं मिल पा रही थी वो आज तक? वो किसने दिया करके? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अपनी दिवाली जिस वक्त पे ये लोग शायद कार्ड खेलते होंगे, जुआ खेलते होंगे दिवाली की रात पे पूरे कांग्रेसी, उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री कहां होते हैं? उस वक्त भी वो सेना के साथ, जवान के साथ वहां पर अपने बॉर्डर पे खड़े होते हैं। तो ये देखिए एक देश अजय वर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। अजय वर्मा जी, जिस जगह को कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली की चौपाटी माना, जिस जगह पर इतने साल कांग्रेस की सत्ता रहने पर एक वॉर मेमोरियल नहीं बना, जिस जगह पर आज वॉर मेमोरियल भी है, अगर वहां पर बिना उस ज्योति को बुझाए उस ज्योति का विलय होता है तो क्या दिक्कत है? देखिए, पढ़े लिखे आदमी है जेटली जी, कितनी असंसदीय और असभ्य भाषा बोल रहे हैं इस नेशनल चैनल पर कि इनसे इनके परिवार का पता चलता है। जुआ बता रहे हैं, जुआ खेलते हैं और पूरी कम्युनिटी को पूरे कह रहे हैं कि पूरी वो पार्टी जो देश में आजादी जिसने कराई वो जुआ खेलती है। ऐसे शब्दों का अपने चैनलों पर इस्तेमाल इसको और आगे बढ़ा देता हूं अपनी बात को। 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा। वर्मा जी उसके बाद बोलोगे तो ज्यादा मजा आएगा। 30 सेकंड में एक और ना 30 सेकंड सिर्फ, मात्र 30 सेकंड उसके बाद अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मात्र 30 सेकंड, मैं 30 सेकंड के अंदर एक और बात बता देता हूँ। ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। अच्छा अजय जी, तो 30 सेकंड दे दीजिए, फिर आप उस वाले का भी जवाब दे दीजिएगा। अजय जी 30 सेकंड दे दीजिए, वो 30 सेकंड मांग। अच्छा 30 सेकंड दे दीजिए, 30 सेकंड मैं कह रहा हूँ, उसके बाद आप ही बोलिए। भरपूर मौका 30 सेकंड में बोलिए। मैं नहीं बोलूंगा उसके बाद, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं 30 सेकंड में आपको केवल इतनी सी बात बोलना चाहता हूं कि गांधी के बाद का भारत एक ऐसे लेखक ने लिखा है जो कांग्रेस के प्रति भरपूर झुकाव रखते हैं, नेहरू जी की तारीफों के पुल बांधते हैं। उन्होंने, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा है कि जो आजादी की लड़ाई के बाद कांग्रेसी नेता थे वो भ्रष्ट हो गए, वो शराब के नशे में डूब गए और उन्होंने काम चोरी शुरू कर दी और अब कांग्रेस पार्टी जो थी, जिसका जो उद्देश्य था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ठीक है सर, अब ये उसका विषय नहीं है ना सर, ये उसका विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं, कहां पार्टी मनाते नहीं मनाते हैं, बीजेपी के लोग कहां मनाते हैं, वो हम थोड़ी डिस्कस करने बैठे हैं। छोड़िए अजय वर्मा जी, आप बात कीजिए, आप इस आज के विषय पे बात कीजिए, छोड़िए। सुशांत जी, अच्छी चीजें नहीं लगती टीवी चैनल पर। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ नहीं अच्छी लगती। मैं कहां कह रहा हूँ कि उन्होंने अच्छी बात की। आपने बोला था कि एक ऐसे परिवार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो मैंने इसलिए बताया कि मैंने नहीं परिवार की बात। अरे सर, फिर परिवार पे आ गया, हमको परिवार से ऊपर जाना है, देश के परिवार की बात कीजिए सर। आपने कहा पूरी कांग्रेस पार्टी जुआ खेलती है, आपने ये सब कहे। मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा कि भ्रष्ट। अरे सर, अभी कांग्रेस पार्टी जुआ खेलती है, बीजेपी खेलती है, नहीं खेलती है, ये विषय नहीं है ना सर, ये विषय नहीं है। अरे भाई, आप गलत बात, पढ़े लिखे आदमी है, मुझे तो डाउट है आपकी डिग्री पर भी। अच्छा ठीक है, छोड़िए अजय जी, मैं तो कह रहा हूँ छोड़ दीजिए। मैंने कहा कि विषय इधर से उधर चला जाएगा, आप अपनी बात कहिए। क्या सुशांत जी पूछिए मुझसे। अरे भाई, मैं पूछ चुका आपसे कि जब वॉर मेमोरियल आप इतने साल में बना नहीं पाए, जिस जगह को आप लोग कहते रहे कि भाई ये तो दिल्ली की चौपाटी है, यहाँ वॉर मेमोरियल बनेगा तो पूरा टूरिज्म खत्म हो जाएगा, वहां वॉर मेमोरियल भी बना और उस वॉर मेमोरियल में अगर सब सैनिकों को एक साथ सम्मान देने के लिए अखंड ज्योति वहां जला दी जाए और उसमें विलय हो जाए बिना बुझाए, तो क्या दिक्कत है? जय जवान जय किसान का नारा ये देश के किसानों की शहादत और उनके लिए है। हम सेना को न पॉलिटिसाइज कर दें और उसका सम्मान करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। इंदिरा जी ने 71 में किस तरह से शहीदों के लिए सम्मानित स्थान बनाया। एक आस्था का सवाल होता है, एक विश्वास का सवाल होता है, एक उम्मीद का सवाल होता है। आप क्या कर रहे हैं? चलिए रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दीजिए, अडानी रख लीजिए, जहाजों के नाम बदल दीजिए। ये कौन से तरीके की मन की भावनाओं से देश से खेल रहे हैं? क्या है, कहां जा रही है? इसमें ना बोले आप बहुत पिता समान बुजुर्ग हैं, सुन लीजिए, अपने टाइम पे बोलिए। टॉपिक क्या है, बोल क्या रहे हो? अपने समय पे क्या है, क्या बोल रहे हो? अच्छा उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिए। सिन्हा साहब, आप उनको बोल लेने दीजिए सर। प्रोफेसर नहीं है, इनसे कहिए, सुन लीजिए, इनसे ये कहिए कि आप स्थान बदल रहे हैं, आप वहां से चेंज कर रहे हैं बाहर के उससे उस लॉ को। मशाल को तो हिंदुस्तान में धार्मिक आस्था की एक देवी है जिसे पूजा जाता है 9 देवियों में से, वहां एक लॉ जलती है ज्वाला जी की, उस लॉ को भी मोदी जी उठा के दिल्ली ले आइए और वहां का नाम भी रख दीजिए, ज्वाला देवी दिल्ली में आ गई है। ये क्या कोई कनेक्शन है? नहीं, 100% कनेक्शन है आस्था का इससे, 100% कनेक्शन है। मुझे समझाइए, नहीं समझ में आ रहा। सुशांत जी, शहीदों का अपमान है वहां ज्योति रखने में, चूंकि सारे शहीद एक साथ जो हैं वो पूजे जाएं, उनके लिए लौ जले, उनका सम्मान हो, सारे एक साथ, उनके अपमान है। ठीक है, सिन्हा साहब आप जोड़िए। सिन्हा साहब, एसपी सिन्हा साहब वो कह रहे हैं भाई अपमान है।
ये गोडसे के सुशांत, समर्थक ये चाहते अब हैं फिर गोडसे आ गया। कि मोदी जी का अब आप गोडसे ले आएंगे पीछे इतिहास उठाकर, फिर देखिए कहानी बहुत आगे इधर उधर चली जाएगी। एसपी सिन्हा साहब आप बोलिए। सुन लीजिए, पता था बापू इनको थे, चुप करो ये यार। उनकी हत्या सुशांत, किस तरह से की गई। सुशांत, ये इनको चुप करो। हिंदुस्तान को तहस अरे भाई अजय वर्मा जी, अब आप अपनी रैली चला रहे हैं, हम चुनावी रैली में नहीं है, हम बात कर रहे हैं देश के सैनिक की, उसके शहादत की। एसपी सिन्हा जी बोलिए। सुशांत, मैं ये कहना चाहता हूं, ये अमर जवान ज्योति जो शिफ्ट हुआ है, ये सेना का शहीदों का अपमान नहीं है। अपमान तो तब हुआ था जब अमर जवान ज्योति खाली 1971 के शहीदों के सम्मान में डाला गया था। 1947 के शहीदों का क्या हुआ, 62 के शहीदों का क्या हुआ, 65 का शहीदों का क्या हुआ, 1999 के शहीदों का क्या हुआ, उनको कौन सम्मान देगा? कौन सम्मान दे रहा है, कौन नहीं सम्मान दे रहा है, ये देश पूरी राजनीति आपकी समझ रही है। क्योंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो 1971 को मत दे दो। 3843 शहीद हुए थे 1971 के वॉर में, और नेशनल वॉर मेमोरियल में 26,466 शहीदों को सम्मान दिया जा रहा है, और एक भव्य स्थान दिया गया है। आप मेकशिफ्ट अरेंजमेंट, एडहॉक अरेंजमेंट करते हो और खाली 71 वार के शहीदों को याद करते हो। और दुख की बात तो यह है कि कांग्रेस तो यहाँ जो शहीद है वो स्वर्ग में तो इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में धरती पे कांग्रेस यहाँ भी डिवीजन। ठीक है, विशंबर दयाल जी वो पूछ रहे हैं एसपी सिन्हा साहब कि बाकियों की शहादत कहां थी फिर? देखिए ऐसे है, उसका नाम अमर जवान ज्योति था, ठीक है, वो 71 वॉर के बाद बना था। उस पर जो रेड फोर्ट पर अगर आप गए हो कभी लाल के उस पे इंडिया गेट पर जो नाम लिखे वो पुराने नाम लिखे हुए हैं, तो उसको अमर जवान ज्योति था, मतलब जितने हमारे जवान जो हैं वो अमर रहे। उस ज्योति की एक आस्था थी उसकी। एक मिनट आप सर, आप बोल चुके, मैं बोल लूं? यहाँ किसी का अपमान नहीं करते साहब। हर जिस सरकार बात सरकारों की नहीं है साहब। एक मिनट, मैंने गलत बोला ही नहीं है। वो एक अमर जवान ज्योति थी साहब, जो कि एक देश का जो शहीद था उसका एक मार्ग था, एक स्मारक। वो एक एडहॉक जगह नहीं थी, एक कोई शहीदों का नाम कहाँ है? आप में एक मिनट शहीदों का नाम कहाँ है? 1947-65 के शहीदों का नाम कहाँ है? तो इसका मतलब है ये एक्टिविटी इनकम्प्लीट था, अपूर्ण था, उसको पूर्ण करने की जरूरत थी। वही मोदी सरकार ने मेमोरियल नहीं बनेगा जब तक। एक मिनट देखिए, आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं मेमोरियल। मैंने कोई कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। देखिए जब अच्छा एसपी सिन्हा जी उनको बोल लेने दीजिए। एसपी सिन्हा जी आप रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा, एक बार वो बोल लें फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अजय वर्मा जी आप मत कूदिए बीच में, आप अभी बीच में मत आइए, दो सैनिक बात कर रहे हैं, मैंने उनको बोला। एसपी सिन्हा जी आप रुक जाइए, विश्वंबर दयाल जी आप बात पूरी कीजिए। देखिए मैं रशिया के अंदर एक विक्ट्री पार्क बना, मैंने अजय वर्मा जी रुकिए ना सर, हाँ बोलिए। विक्ट्री पार्क बना पाक पबीदी, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तमाम रशियंस का एक कॉमन प्लेस बना और बहुत ग्रैंड एक मेमोरियल बना। लेकिन रशिया में क्रेमलिन के पास एक अमर जवान ज्योति है, एक लॉ है, एक ऐसी इटर्नल लॉ, वो नहीं बुझाई उन्होंने, वो कभी नहीं लेके गए वहां पे। आप किसी भी इतिहास को देख लीजिए, शहीदों का, और हमारे बहुत छोटे छोटे स्मारक हैं। आप दिल्ली की क्यों बात कर रहे हो? आप हर कमांड में बना हुआ है। आप फाजिलका में जाइए, वहां सेकंड जाट का मेमोरियल बना हुआ है। अब हम हर जगह आस्था रखते हैं, उस आस्था को नहीं छेड़ते। अच्छा ठीक है, मैं एसपी सिन्हा साहब आ रहा हूं आपके पास। एसपी सिन्हा साहब मैं आ रहा हूं उसके पास। एसपी सिन्हा साहब मैं आ रहा हूं उसके पास। मैं ये कह रहा हूं विशंबर दयाल जी, आप चूंकि एग्जाम्पल्स पर बात कर रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल देकर आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, बस एक सिंपल सा प्रश्न सर, कि जब हमारी अपनी संस्कृति में हर घर में अलग अलग हिसाब होता है, लेकिन जब एक घर में 2 चूल्हा जलता है तो हम क्या बोलते हैं? घर बट गया, बंटवारा हो गया। एक घर के अंदर की बात कर रहा हूं, 2 घर 2 फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूं। जब 100 मीटर में 2 जवान ज्योति जलेगी तो लोग क्या कहेंगे, मुझे ये बताइए। आप शहीदों को बांटना बंद कीजिए। घरों के चूल्हे से शहीदों को जोड़ रहे हैं, आप शहीदों को जोड़ रहे हैं। अरे अजय वर्मा जी जरा आप रुक जाइए, मैं जिनसे सवाल पूछ रहा हूं वही जवाब देंगे। आपका एग्जांपल देता हूं, मैं आपके चूल्हे का, एक शहीद 300 मीटर तक गोलियों से छना हुआ चलता है दुश्मन तक पहुंचने के लिए। एक भारतवासी 300 मीटर दूर जाकर दूसरी लॉ को सलाम नहीं कर सकता? एक भारत की सेना दो अमर जवान ज्योति नहीं मेंटेन कर सकती? आप वो एक स्थापित किया आपने, उसको सलाम किया, उसका मतलब वहां पे दे आर रेस्ट इन पीस।
यू आर डिस्टर्बिंग देयर पीस। साहब हम हिंदू धर्म में हैं। ठीक है, एसपी सिन्हा साहब, एसपी सिन्हा साहब, आप एसपी सिन्हा साहब, कब्र हटा सकते, आप इस्लाम में एक कब्र नहीं हटा सकते, आप क्रिश्चियनिटी में एक वो नहीं हटा सकते। ये क्या बात करते हैं? 4,000 अरे पर सर वो कब्र नहीं है ना सर किसी की। आप कंपैरिजन जो कर रहे हैं दयाल साहब, मुझे थोड़ा सा वो मिसमैच लग रहा है। किसी की कब्र उठाकर इधर से उधर नहीं की गई ना सर। सर मुझे ये बताइए सर, विशंबर दयाल जी, अगर वहां एक बंदूक है, एक वहां पर फौजी की टोपी है और वहां अगर दिया जल रहा है, लौ जल रही है, तो उसमें सब कुछ जो है वो आपका एक सिंबॉलिक है ना, कि सारे सैनिकों के लिए 1972 के 71 की लड़ाई के सारे सैनिकों के लिए वहां पर एक सिंबल क्रिएट किया गया। तो वहां किसी एक की जो स्थिति थी वो नहीं थी ना। अब उसी सिंबल को दूसरे सिंबल से मिलाया जा रहा है, वो सिंबॉलिक है साहब। वॉर मेमोरियल इज ए वॉर मेमोरियल, वहां हिस्टोरिक वो है। ये एक आस्था की जगह बनाई आपने सन 71 में। अच्छा ठीक है, एसपी सिन्हा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एसपी सिन्हा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एसपी सिन्हा 50 साल बाद एक ठीक है, एसपी सिन्हा जी बोलिए। जो लोग बना के देखो, एक मस्जिद एक सेकंड सुशांत, मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग विलेज बैकग्राउंड से आते हैं, देहात से आते हैं, वो जानते हैं जो बात मैं कहने जा रहा हूं। गांव में प्रथा है कि आप कुल देवता कुल देवी का भी लोकेशन जब चेंज करते हैं तो विधिवत करते हैं, वो अलाउड है, हिंदू धर्म में अलाउड है। तो ये जब जो एडिशनल अमर जवान ज्योति थी, यदि मेन ज्योति में उसका विलय हो रहा है तो कौन सा पहाड़ गिर गया? और मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट था अमर जवान ज्योति का, वो ज्यादा भव्य है, सुंदर है, या जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वो सुंदर है, भव्य है? विश्वंबर दयाल जी जवाब देना चाह रहे हैं। दयाल साहब ये जवाब भी दीजिए और मेरा भी एक प्रश्न जोड़ लीजिए इसमें, कि अगर अमर जवान ज्योति, देश भर में जितने जवान शहीद हुए उनकी अमर जवान ज्योति, सारे जवानों को श्रद्धांजलि थी, फिर वॉर मेमोरियल की क्या जरूरत थी जब वहां श्रद्धांजलि दी ही जा रही थी? साहब श्रद्धांजलि और वॉर मेमोरियल बहुत डिफरेंट चीजें हैं। एक हिस्टोरिक रिकॉर्डिंग है और एक हिस्टोरिक रिकॉर्डिंग। वॉर मेमोरियल इज हिस्टोरिक रिकॉर्डिंग। हर वॉर का वहां पे पूरी तरह से उल्लेख, उसमें सैनिकों का उल्लेख, शहादत का उल्लेख, सब कुछ है। क्या अमर जवान ज्योति ये क्या कंफ्यूज कर रहे हैं विशंबर दयाल? मैं कंफ्यूजन नहीं कर रहा हूं, एक मिनट, एक कंफ्यूज कर रहे हैं इशू। आप क्या वॉर मेमोरियल की अपनी डेफिनेशन, अपनी परिभाषा बना रहे हैं? मैं परिभाषा नहीं बना रहा, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, आप नहीं करेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं देश को। मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं देश को। आप अपनी परिभाषा दे रहे हैं, कोई परिभाषा नहीं दे रहा, अपनी परिभाषा दे रहे हैं, परिभाषा नहीं दे रहा। आप वॉर मेमोरियल गए, आप दीवारों पे सब जवानों अफसर का नाम देखें जो शहीद हुआ है, आपने देखा है? आपने क्या ये संभव है अमर जवान ज्योति पे? मैंने देखा है साहब, मैंने देखा। तो आपने देखा है अमर जवान ज्योति में सबका नाम है अंकित, देखा है? इनके दीवारों पे सबका नाम अंकित है, सम्मान दिया जा रहा है, पहली बार प्रॉपर सम्मान दिया जा रहा है। आप अपनी अपनी परिभाषा निकालना शुरू कर देते हैं और क्या क्या बोलने लगते हैं, गलत, और पूरे देश को गुमराह करते हैं। आप लोग क्या बात करते हैं? गुमराह कर रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हो, मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं। चीखना बंद करो सर, चीखना बंद करो। आप वॉर मेमोरियल का अपनी परिभाषा मत बनाइए। आप दैट इज माय ओपिनियन, शहीदों को सम्मान दिया जा रहा है, जो शहीदों को सम्मान दिया जा रहा है, आप अपना ओपिनियन दीजिए, सम्मान दिया जा रहा है, सबका नाम वहाँ अंकित है, रेजिमेंट वाइज बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो हिस्टोरिक है, वो हिस्टोरिक रिकॉर्डेड है, वो हिस्टोरिक रिकॉर्डेड है वॉर मेमोरियल में। हम सलाम करते हैं अमर जवान ज्योति नहीं हो सकता। वॉर मेमोरियल को सलाम करते हैं, हम सर नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात है, हम सलाम करते हैं। आप क्यों अपनी परिभाषा अपने की तरह करते रहो, देश को गुमराह करते रहो। है पीपल का पेट नहीं काट सकते, पूजा में वगैरह वॉर मेमोरियल में और अमर जवान ज्योति नहीं हो सकती। सैनिकों आपके अनुसार ये कह रहे हैं, वो हिस्टोरिक रिकॉर्ड करता है और वो शहीदों को याद नहीं करता। बारे विशंबर दयाल, आप परिभाषा क्या क्या नया डिक्शनरी बना रहे हो, एक नया क्या क्या डिक्शनरी बना रहे हो? आप हद होती है। भारतीय सेना 1950 से लेके 1972 तक शहीद नहीं याद आया कांग्रेस को। अरे 1972 तक कोई शहीद नहीं याद आया, तब अमर जवान ज्योति बनी 71 के बाद। उसको अजय वर्मा जी मुझे एक बात बताइए कि क्या कांग्रेस की चिंता ये तो नहीं है
कि भाई वॉर मेमोरियल बन गया, वहां चला गया, अगर शहीदों की या सैनिकों की चिंता होती तो जैसा एसपी सिन्हा साहब आरोप लगा रहे हैं कि भाई आपने पहले वॉर मेमोरियल बनाया होता या पहले और व्यवस्थाएं की होती। आपकी चिंता ये तो नहीं है कि अगर ये सारे शहीदों के साथ एक साथ चला गया तो 1971 का अलग से जिक्र ना बंद हो जाए, कहीं इंदिरा गांधी से क्रेडिट ना जो है वो चर्चा में आता है वो ना चला जाए? यही बात है, यही बात है। ये कि बीच में ना बोले, थोड़ी मर्यादा बनाए रखें। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो इनका नाम अजय वर्मा तो है नहीं, तो वैसे ही पिता समान बुजुर्ग हैं। हो सके थोड़ा सुन लिया करें, अपने टाइम पे बोले। आप मुझसे पूछ रहे हैं ना तो कांग्रेस को ना तो क्रेडिट लेने की कोई चिंता है, ना कांग्रेस ने जो काम कर दिए ना वो इतिहास भुलाया जाता ना इतिहास मिटाया जाता। चिंता भारत को, देश को इसलिए है इस वक्त। इतिहास तो अजय वर्मा ने बर्बाद किया है। अरे भाई फिर इनसे ही बोल लो भाई, सुशांत नहीं सुना आपने देश को पूरा सेना को एसपी सिन्हा जी उनको बोल लेने पार्टी के लोगों ने, सिन्हा सर उनको बोल लेने दीजिए सड़क का गुंडा बोला था। आप बोल लीजिएगा, उनको बोल लेने दीजिए। को सड़क का गुंडा बोला था, आप भूल गए अजय वर्मा जी ये बात? अरे आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने सर्जिकल स्ट्राइक को फार्शियल स्ट्राइक बोला था, बालाकोट में बोला था खाली चिड़िया मरी थी, और आप अब सेना किए जा रहे हैं। मतलब सुशांत जी जब ये थोड़ा सा रुक जाइए सर, माइक और भौंपू बंद हो जाए ना, जब ये भौंपू बंद हो जाए, ये युद्ध का स्थान नहीं है कि यहाँ जनरल और कर्नल बैठे हैं, ये लोकतंत्र है, यहाँ आम आदमी को भी उतनी है, ये आर्मी का मामला नहीं है आपका। आप यहाँ बैठ के तानाशाही कर रहे हैं। आपको एलजी नहीं बनाया, आपको एलजी नहीं बनाया तो आप यहाँ सीज उतारते हैं। आप यहाँ बैठ के अजय वर्मा जी, अपना रोना घर जाकर अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, मैं बस इतना कहूंगा, नहीं बनाया अजय वर्मा जी, नहीं बनाया बीजेपी, अजय वर्मा जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी बोलेंगे सुशांत जी ऐसी डिबेट नहीं करेंगे। अजय वर्मा जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और आप देश के सैनिकों का कितना सम्मान करते हैं वो 2 सेकंड में पता चल गया जब आप एक सैनिक को कह रहे हैं कि अपना भोंपू बंद कीजिए। नहीं माइक बंद करिए इनका। नहीं, आपने दिखा दिया आप कितना सैनिकों का सम्मान करते हैं। कितनी बदतमीजी, मुझे भी, मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की है कई बार, आप देश के एक सैनिक को जो अपना जीवन दे चुका, आप उनको भोंपू कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इनका माइक बंद कर दीजिए। ये बात करने का तरीका एक सैनिक से, ये एक सैनिक से बात करने का तरीका है? तो ये इस तरह से व्यवहार करें। अरे तो आप मुझसे बोले ना सर, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सैनिक को भोंपू बोलने लगेंगे। नहीं ये हो गया ना, 2 मिनट में एक्सपोज हो गए कितना सम्मान है सैनिक के लिए। बैटल फील्ड नहीं है ये, बैटल फील्ड नहीं है कि आर्मी के जनरल और कर्नल डंडा लेके बजाएंगे जनता। हाँ, तो बैटल फील्ड में सम्मान होगा और उसके बाद आप उनको भोंपू बोलेंगे। नहीं, आप उसके बाद उनको भोंपू बोलेंगे। उनसे कहिए वो अपने टाइम पे बोले। हाँ, तो बस यही तो मैं कह रहा हूं, ये हम सम्मानित तरीके से कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आप किसी पुराने सैनिक को जो है वो कहेंगे भोंपू की तरह बजना बंद कीजिए, वो बीच में आ जाते हैं। अच्छा कोई लगता हाँ तो सर, अरे वो 10 बार आए, आप उनको भोंपू थोड़े ही बोलेंगे। अगर 15 बार आएंगे तो गाली दे देंगे क्या? आपको तथ्य तो सुनने चाहिए। वो हाँ, अरे तो मैं तो चुप करा ही रहा था ना, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर ही रहा था, आप चले गए भोंपू पर। कांग्रेस पार्टी को ना तो जरूरत है, जो बनवा दिया वो मिटेगा नहीं। चिंता तो देश को इसलिए है कि 80 करोड़ लोग तो अन्न पे आश्रित कर दिए गए, गरीबी की रेखा में उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, भुखमरी के कगार पर नंबर 1 आ गए, और शहीदों के नाम बदल के आप लोगों को भ्रमित करके आप जो स्मारक एक ही जगह ज्योति जल रही है, अभी आप भी बड़ा। सर, शहीदों का नाम कैसे बदला ये बता दीजिए। वहां तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की भी प्रतिमा लगाने की बात कर दी, जो आपने सालों से खाली छोड़ रखा था। आप भी सुशांत जी बहुत उम्दा चूल्हे का तुलनात्मक उदाहरण दे रहे थे, जो उदाहरण बिल्कुल जायज नहीं है। हाथी की तुलना हाथी से, चींटी की चींटी से करनी चाहिए। अगर देश में आस्था, विश्वास और किसी का सम्मान है तो मोदी साहब कल को ये करेंगे, जो 12 ज्योतिर्लिंग और माशलो माता का मंदिर है ना, उसे भी उठा के हम आस्था के नाम पे ले जा रहे हैं, भव्य बनवा रहे हैं, इसलिए कि इनको नाम की भूख है केवल, कि हमारा नाम होना चाहिए। अरे भाई, वहां तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाई ना, हर जगह गांधी नाम, नेहरू जी का नाम, ये तो नहीं आ रहा। चाइना से लेके सरदार पटेल की 3200 करोड़ की मूर्ति वहां लगवा दी गई, किस लिए? सरदार पटेल की एक मूर्ति आप लोगों को कितनी चुभती है सर? नहीं, नेहरू जी की कितनी लगी है, जरा गिनिएगा। नहीं चुभ रही हमको चुभ इसलिए रही है कि गरीबी में लोग आपने वर्ल्ड। और जब नेहरू जी की लगा रहे थे तो देश में लोग डॉलर छाप रहे थे, नहीं 100-200 लोगों से। जब इंदिरा गांधी की लगा रहे थे तब लोग डॉलर में खेल रहे थे, नहीं? सुन लीजिए,
इस हिंदुस्तान में एक साल में 102 से 142 खरबपति हो गए। हाँ। 400 आपके जमाने में गरीब जो है वो खरबपति था, नहीं समझे रहे आप? तो ये हालात बचाने के लिए ये अरे आप भी जरा हाथी का कंपैरिजन हाथी से कीजिए। राजीव जेटली जी जवाब ये दीजिए। ध्यान भटकाने के लिए काम करे जा रहे हैं। मत भटकने दीजिए। आपको किसने बोला राहुल गांधी ने को ट्वीट करने? ना भटके, राहुल गांधी ने शुरू किया सब। देखिए हम जब आएंगे तो सम्मान देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। बड़ा हमें सम्मान दिया सर। वॉर मेमोरियल आप 70 साल में बना नहीं सके। राजीव जेटली जी। हमने बना दिया, आप ऐसा बनवा के दिखवा दीजिए। अरे भाई आपकी प्रायोरिटी थी नेहरू जी की मूर्ति बनाना, आपकी प्रायोरिटी थी इंदिरा गांधी की मूर्ति बनाना, आपको वॉर मेमोरियल नहीं बनाना था। शीला दीक्षित इसको चौपाटी बताती थी। आज आप जो भारत का नाम प्रचारित है देश में, ये 70 सालों में 70 सालों में क्या नेहरू जी की वजह से हो गया? यही तो मुझे इतिहास लिखने वालों से जो आपने लिखवाया है ना, यही दिक्कत है कि सब गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी ने कर दिया। देश का नाम देश के लोगों की वजह से। वास्को डिगामा राजीव जेटली जी, वास्को डिगामा पे चले गए अब आप। वजह से नहीं है। राजीव जेटली जवाब दीजिए, समय नहीं है मेरे पास। नहीं, मैं क्या जवाब दूं इनका? इनको बोलने दीजिए, और 2-1 मिनट रह गए हैं, वो भी इनको निकालने दीजिए। इन्हीं की सच्चाई जनता के सामने उजागर हो जाएगी। मैं तो आपसे पहले ही बोल रहा था कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रवक्ता, नेता जो भी बात बोलता है, वो बात का निर्णय जो है इनका केंद्रीय नेतृत्व लेता है। जिस तरीके से आज जनरल सिन्हा के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये तू तड़ाक किया, मुझे लगता है ये काफी है, इतना ही काफी है डिबेट में। इससे ज्यादा हमें बोलने की जरूरत भी नहीं है। और यही बात राहुल गांधी जी ट्वीट के माध्यम से कर रहे हैं। वही निर्देश प्रवक्ता को दिए कि जाकर के टीवी पे जाइए, सैनिकों का अपमान कीजिए, उन्हें बोलिए भोंपू, उन्हें बोलिए मैदान की लड़ाई नहीं है, ये जंग का मैदान नहीं है। अरे भाई वो सैनिक है। जब आपने उनका सम्मान इस टीवी पे नहीं करा तो आप इस देश के अंदर, आपको लगता है कि वो अमर जवान ज्योति जो आपने वहां लगाई थी वो सम्मान के रूप में लगाई गई होगी? ये तो आपका सरासर, जिसे कहते हैं ना, जीता जागता उदाहरण आ गया है। आज तो टाइम्स नाउ के नव भारत के माध्यम से जनता देख रही होगी। आपको पूछना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि आपने भावनाओं को अपनी दबा के रखा। कुछ देर तक आपने अच्छी बातें करी थी वर्मा जी, उसके बाद आपने वही बात पकड़ ली जो राहुल गांधी पकड़ते हैं। आपने भी आकर अपने सैनिकों का अपमान करना शुरू कर दिया। वो अपमान लगभग लंबे टाइम से वो करते हुए आ रहे हैं। आप उठा के देखिए उनके ट्वीट। आज तक जो भी भारतीय जनता पार्टी ने सैनिकों के लिए किया, उसके ऊपर नेगेटिव अजय वर्मा जवाब देना चाह रहे हैं। वर्मा जी बता दीजिए मुझे। 15 क्यों सेकंड आ रहा है? सारा दिन आपका है। आप जितनी गाली देना चाहते हैं दीजिए सैनिकों को। नहीं, मैं गालियों का दौर आपने बहुत पहले से शुरू किया। ठीक है अजय वर्मा बोलिए। सिन्हा साहब के 20 चैनलों की डिबेट में आपको भेज रहा हूं, जिसमें यही काम करते हैं। सुबह से लेकर रात तक केवल कांग्रेस को गलियाना, कांग्रेस के ऊपर टीका टिप्पणी करना, उल्टे सीधे नारगर आलोचना। इनके 20 रिकॉर्डिंग भेज रहा हूं आपको मैं, 20 रिकॉर्डिंग। आपको सही आईना दिखाता हूं अजय वर्मा। नहीं, मुझे आपको सही आईना दिखाता हूं। आप जिसके साथ आप मेरा हिस्टोरिकल एक चीज बोल दो गलत बोलता हूं, एक चीज बोल दो गलत बोलता हूं, हिस्टोरिकल बोल दो। ये कहा आप साबित करो, मैं माफी मांग लूंगा। एक चीज गलत बोल दो, एक चीज बोल दो कि आप ये हिस्टोरिकली। पर अजय वर्मा जी, ये तो ये भी हो सकता है ना कि 20 डिबेट ऐसी हो गई जिसमें देश के सैनिक को एक बार मौका नहीं मिला कि वो कांग्रेस की तारीफ कर पाए। ये भी तो देखने का नजरिया हो सकता है। नहीं, हम तो देखिए, ये जिस वक्त ये चैनलों का दौर चला है अभी शुरू हुआ था। चैनलों के दौर अब ज्यादा शुरू हुए। ये नवभारत अखबार पुराना अखबार है। आप 1970 से 75 से पढ़ के देखिए, उसमें जो लिख रहे हैं, क्या लिख रहा है वो जो। अरे भाई सुन तो लीजिए सिन्हा साहब। ठीक है, चलिए सर, मुझे लगता है लोगों को भी सैनिकों को सुनकर कम से कम समझना चाहिए। और मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, पॉलिटिक्स हर चीज पर होनी चाहिए, लेकिन जब बात देश के सैनिक, देश की सेना, देश के आन बान शान की हो तो उसमें पॉलिटिक्स साइड रख देनी चाहिए। अब लोग खुद तय करेंगे, उनके सामने हैं चीजें, तस्वीरें हैं कि ज्योति बुझी या नहीं बुझी, वॉर मेमोरियल कब बना नहीं बना, वो वॉर मेमोरियल में सबका नाम लिखकर सम्मान मिला या बिना नाम के एक ज्योति जलती रही उसमें सम्मान मिला, लोग खुद तय करेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए।